हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब तक हम लोगों ने देखा था मोहम्मद साहब की शिक्षा के बारे में, और जो उस समय संत महात्मा हुए थे उनकी शिक्षा, और जो सूफी संत हुए थे उनकी शिक्षा के बारे में देखा। तो जब वो शिक्षा देने लगे लोगों के बीच में, तो लोगों के बीच विचार बैठने लगा, मन में विचार बैठने लगा, लोग समझने लगे कि एक ही ईश्वर है। उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। इस सच्चाई को लोग समझने लगे थे। अब हम देखेंगे कि जो इस्लाम धर्म जो है हमारे भारत में आया, तो इस्लामिक लोगों के मिलने जुलने से हमारे देश के लोगों को क्या क्या फ़ायदा हुआ और उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो इस्लाम धर्म के भारत आने से मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। देखेंगे कि भारतीयों ने अरबों से क्या क्या सीखा। तो हमारे भारतीयों ने शिल्प, कारीगरी, कागज़ बनाना, चरखे से सूत काटना, ध्यान देंगे इससे बच्चों को। क्या क्या अरबों हमारे भारतीयों ने सीखा कि शिल्प कारीगरी, कागज़ बनाना, चरखे से सूत काटना, पहनावा में सिले हुए कपड़े, पायजामा, कुर्ता, सलवार और कमीज, ये सब बनाना सीखा। और खान पान में हलवा, कचौड़ी, समोसे आदि बनाना हमारे भारतीय लोग सीखे। अब हम देखेंगे कि अब तो देखा हम लोगों के भारतीय ने अरबों से सीखा। अब लोग देखेंगे कि अरबों ने भारतीयों से क्या क्या सीखा। तो अरबों ने गणित, शतरंज, आयुर्वेद, चिकित्सा पद्धति, संख्याओं की गणना करना, हिंदी शब्द से अरबी शब्द आदि बनाना, ये सब अरबों ने भारतीयों से सीखा। अब देखेंगे कि जब हमारे देश पे तुर्क आक्रमण हुआ तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी। तो तुर्क आक्रमण के समय भारत में कोई शक्तिशाली राजा नहीं था। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये मुख्य बात है कि जब तुर्क हमारे देश में आक्रमण करने आए तो उस समय भारत देश में कोई शक्तिशाली राजा नहीं था। मतलब कि हमारे भारत देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए कोई उस तरह का राजा नहीं था। 11वीं-12वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में 100 से भी अधिक छोटी छोटी रियासतें, छोटी छोटी इकाइयाँ अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे और जिनका गुण था कि जो आपस में राज्य विस्तार करने के लिए हमेशा लड़ते रहते थे। पूरे देश में केंद्रीय सत्ता का अभाव था और इसी का फ़ायदा विदेशियों ने, तुर्कों ने हमारे देश में आकर उठाया कि हमको आपस में लड़ा के हमारे देश को गुलाम बनाया। मानव समाज जाति पाति तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। अब देखेंगे कि उस समय जो है हमारे भारत देश में जाति व्यवस्था में अधिक कठोरता थी। कठोरता से तात्पर्य एक दूसरे को इंसान न समझकर गरीब मजदूर वर्ग को पशु से भी नीचे समझा जाता था तथा उनके साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था। यह हमारे भारत देश की संरचना थी उस समय। भारत के शासक वर्ग खान पान, आचार विचार में अपने आप को दूसरे देशों के लोगों से तथा अपने देश के श्रमिक वर्ग से अपने को श्रेष्ठ समझते थे। ये भारतवासियों की सबसे मुख्य कमी थी। दूसरे देशों में क्या हो रहा है, उन वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों को न जानने का प्रयास किया और न ही उससे लाभ उठाया। तुर्क आक्रमण के समय भारत में, उत्तर भारत में विशेषकर चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे जो आपस में सदैव लड़ते झगड़ते रहते थे। ये हमारे भारत देश की विशेषता थी। तो अब इस समय हम लोग देखेंगे इसी समय जो है तुर्क, जिनका राज्य ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए भारत पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। क्योंकि हमारे भारत देश में एकता का अभाव था, केंद्रीय शक्ति का अभाव था, तो आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, उसी का फ़ायदा उठाया। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय हिंद।